शहर के मिठनपुरा के रामबाग में मीट कारोबारी मोहम्मद अफरोज की हत्या प्रोटेक्शन गैंग के वर्चस्व में हुई है। इसके लिए दूसरे गैंग ने 1 लाख में शूटर हायर किया गया। इसके लिए चंदा से पैसे इकट्ठा किए गए, फिर समस्तीपुर से शूटर को बुलवाया गया। इसके बाद सकरा एक युवक के साथ शूटर ने अफरोज की गोली मारकर हत्या कर दी। इसका खुलासा शुक्रवार को एसएसपी राकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की है। उन्होंने बताया कि अफरोज की हत्या वर्चस्व में हुई है। इसमें 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। 1 बाइक और 9 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। आरोपियों में समस्तीपुर के मुफज्जल थाना के चकनूर निवासी शार्प शूटर मोहम्मद जफरान उर्फ भोलू, समस्तीपुर के नगर थाना के रेलवे गंडक कॉलोनी निवासी ओम प्रकाश, शहर के काजी मोहम्मदपुर थाना के मारीपुर के अब्दुल्लाह, मिठनपुरा थाना के रामबाग चौरी निवासी इरशाद अहमद व नगर थाना के महाराजी पोखर निवासी सन्नी उर्फ सुलेमान शामिल है, जबकि 2 फरार हैं। इसमें प्रिंस व दानिश शामिल हैं। एसएसपी ने बताया कि इलाके में दानिश अफरोज इलाके में प्रोटेक्शन गैंग चलाते थे। वे लोग निजी स्कूल में पढ़ने वाले इंटर के छात्रों से प्रोटेक्निक मनी लेते थे। इन छात्रों के लिए ये लोग लड़ाई भी किया करते थे। दानिश और अफरोज में पूर्व से टसल चल रहा था। इसी दौरान घटना से 6 दिन पहले दानिश और अफरोज के गिरोह के 2 युवक आपस में लड़ लिए। इसमें अफरोज के लड़के की पिटाई हुई थी। बदले में अफरोज ने उसके लड़के की पिटाई की थी। इस पर 6 दिन पहले अफरोज की हत्या की प्लानिंग रची गई थी। एसएसपी ने बताया कि दानिश का युवक जब पिटा गया तो इन लोगों ने विवाद बढ़ा दिया। विवाद बढ़ने पर अफरोज की हत्या करने की प्लानिंग बनाई गई। इसको लेकर शूटर को बुलाने की बात दानिश गिरोह में हुई। दानिश ने 1 लाख में शूटर को हायर किया। गिरोह में चंदा इकट्ठा किया गया। एडवांस में 30,000 दिए गए। इसके बाद समस्तीपुर से शूटर जफरान को बुलाया गया। इस प्लानिंग में 7 लोग शामिल थे। एसएसपी ने कहा कि शूटर जफरान दानिश के मौसी का लड़का है। उसे 3 दिन पहले शहर में बुलवाया गया था। उसे एक होटल में रखा गया। उसके बाद अलग अलग तरीके से सभी युवक अफरोज का रेकी करना शुरू कर दिए। 3 दिन तक अफरोज की रेकी हुई। इसके बाद सुबह के वक्त हत्या की प्लानिंग बनी। जफरान समस्तीपुर से ही बाइक लेकर आया था। गिरोह के अन्य लड़के अलग अलग हो गए। फिर 27 दिसंबर की सुबह में अफरोज की हत्या करने के लिए जफरान सकरा के युवक प्रिंस के साथ निकल गया। उसे रामबाग में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, फिर मौके से फरार हो गए। एसएसपी ने बताया कि घटना के बाद परिजन ने बयान पर एफआईआर दर्ज की गई थी। घटना का उद्भेदन करने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। उसमें शूटर का चेहरा साफ साफ देखा जा रहा है। इलाके में एसआईटी की टीम अलग अलग जांच कर रही थी। टावर डंपिंग करने पर करीब आधा दर्जन युवक के संदिग्ध नंबर मिला। जांच करने पर पता चला कि कई नंबर अफरोज के मोहल्ले के युवकों के हैं। सर्विलांस टीम को एक्टिव किया गया। जांच में पता चला कि अफरोज और दानिश के गिरोह में टसल चल रही थी। मोहल्ले के युवक को उठाया गया, जिसमें परत दर परत मामला। फिर मारीपुर के अब्दुल्लाह को पकड़ा गया। उसने पूछताछ में शूटर का नाम बताया। तब जाकर शूटर की गिरफ्तारी हुई। दानिश और प्रिंस फरार हैं। दोनों की गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। बताया गया कि दानिश और अफरोज प्रोटेक्शन गैंग चलाते थे। इलाके के निजी स्कूल के छात्र से प्रोटेक्शन के नाम पर पैसे लेते थे। इसमें उन युवकों को मारपीट से लेकर डराने धमकाने वालों की पिटाई की जाती थी। किसी गिरोह के युवक को दूसरे गिरोह ने पीट दिया तो उस गिरोह के सरदार वहां जाकर मारपीट करते थे। इससे कम उम्र के बच्चे प्रभावित होते थे। वे लोग अपने गली मोहल्ले में धाक जमाने के लिए प्रोटेक्शन मनी देते थे। पुलिस जांच में पता चला कि कम उम्र के बच्चे, जिसमें इंटर में पढ़ने वाले अधिक हैं, वे बच्चे प्रोटेक्शन मनी देते थे। कोई हफ्ता में तो कोई महीने में 2 से 4,000 रुपए दे दिया करते थे, ताकि उन्हें चौक चौराहों पर होने वाली लड़ाई में सफलता मिली। इसके लिए प्रोटेक्शन गैंग अलग से लड़कों को भेजते थे, ताकि प्रोटेक्शन देने वाले बच्चे की पिटाई नहीं हो। इनके ग्रुप में करीब 40 से 50 युवक। एसएसपी ने कहा कि प्रोटेक्शन गैंग सूद पर भी पैसे लगाते हैं। ये लोग डेली वेज पर पैसा लगाते थे। इसकी भी जांच की जाएगी। चाय दुकान पर युवक का गैंग चलता है। शहर की चाय दुकान पर भी जांच की जाएगी। मिठनपुरा थाने के अंतर्गत 27 दिसंबर को एक हत्या का मामला प्रतिवेदित हुआ था। इसमें अफरोज नामक एक व्यक्ति थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी और अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध में एक कांड दर्ज किया गया था। मामला चूँकि काफ़ी संवेदनशील था, इसलिए नगर पुलिस अधीक्षक के अनुश्रवण में और
डीएसपी टाउन श्री अवधेश के नेतृत्व में एक SIT गठित की गई थी, जिसमें मिठनपुरा के थानाध्यक्ष और उनकी पूरी टीम और जो DIU प्रभारी हैं लाल किशोर और उनकी पूरी टीम लगातार काम कर रही थी। आज सुबह हम लोगों को इस काम में सफलता प्राप्त हुई है। इसमें कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस घटनाक्रम में अभी तक 7 लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई है, जिसमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों के द्वारा की गई है। 2 लोगों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग अभी लगातार प्रयासरत हैं। जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें से जो मुख्य अभियुक्त हैं जो घटनाक्रम में जिनके द्वारा फायरिंग किया गया था, इनका नाम मोहम्मद जाफरान उर्फ भोलू है। ये समस्तीपुर के रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जो 4 अन्य इसमें अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश है, दूसरे का नाम अब्दुल्ला है, तीसरे का नाम इरशाद है और चौथे का नाम सन्नी है। इन 5 लोगों को ही अभी माननीय न्यायालय के लिए अग्रसारित किया जा रहा है और जो 2 लोग शेष हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग अभी प्रयासरत हैं। इसमें एक बाइक भी जब्त की गई है और इसके अतिरिक्त 9 मोबाइल भी हम लोगों के द्वारा जब्त किए गए हैं। जहाँ तक इस घटना के पीछे जो कारण है, वो कारण आपसी गैंगवार और प्रतिस्पर्धा अभी तक प्रकाश में आई है। जो मृतक थे, जिनका नाम अफरोज था, उनकी टीम का एक सदस्य है जिसका नाम हर्ष है। उस व्यक्ति के साथ में दानिश नामक एक अभियुक्त हैं जो अभी वांछित हैं। उनके साथ काफ़ी दिन पूर्व झगड़ा हुआ था और उस झगड़े के आलोक में ही ये तय हो गया था कि इनके साथ में इनका बदला लिया जाएगा और शायद बदला हत्या के ही रूप में होगा। और इसमें ये 5-6 लोग थे। इनके द्वारा ये तय किया गया कि समस्तीपुर से एक व्यक्ति है जिसको पैसा देकर हायर लिया जाएगा, जिसका नाम जाफरान है। जाफरान से लगभग 1 लाख रुपए की बात इन लोगों ने की और जाफरान को समस्तीपुर से बुलाया। यहाँ पर एक होटल है, जिस होटल में ये लोग वहाँ रुके। रात में पूरा प्लान तैयार हुआ और जो 5 अभियुक्त के नाम मैंने गिनाए हैं, ये 5 ही घटनास्थल पर वहाँ उस समय मौजूद थे, जो अलग अलग तरीके से रैकी कर रहे थे और जो मृतक हैं उनके बारे में लगातार सूचनाएं दे रहे थे। कोई आपराधिक इतिहास समस्तीपुर से मारपीट लड़ाई झगड़े के केस में जेल गए हैं और इसके अतिरिक्त वैशाली और सीतामढ़ी से हम लोग अभी वेरीफाई करा रहे हैं। मूल में क्या कोई प्रेम प्रसंग का कुछ भी मामला है क्या सर? नहीं, अभी तक प्रेम प्रसंग का तो कोई ऐसा मामला नहीं आया है और जो इन सबके जो कॉल डिटेल्स वगैरह हैं उनसे भी कोई ऐसी बात स्पष्ट नहीं होती है। चूँकि आपसी प्रतिस्पर्धा और चूँकि ये लोग ब्याज पे भी काफ़ी पैसे लगाते हैं, तो पैसा वापस ना लौटना और आपसी गैंगवार और आपसी प्रतिस्पर्धा और उसके बीच में जो पूर्व में झगड़े हुए, उन झगड़े की वजह से ये हत्याकांड। जो और लोग पकड़े गए हैं उनका भी आपराधिक इतिहास अभी तक हम लोगों को अपने ज़िले से नहीं प्राप्त हुआ है। कुछ बरामद भी हुआ है? हाँ, 9 मोबाइल जब्त किए गए हैं और इसके अलावा एक बाइक। नहीं, हथियार अभी तक जब्त नहीं। और पकड़े गए हैं तो क्या सब उनके पड़ोसी ही हैं सब? हाँ, पड़ोसी।